जब जिस समय जो लिखा होगा उसे भैया होनी को कोई नहीं मेट पाया। होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम, होनी सुबह देखती है न देखती है शाम, होनी हो के रहे इसे झूठ ना समझो कोई कुछ भी कहे। वो इमारत धरे रह गए, वो बंगले धरी रह गई पूरी दुनिया की कायनात, लेकिन आज उन व्यक्ति से जो छीना गया, पूरी दुनिया में कोई ब्रह्मांड में ऐसा जन्म नहीं लिया एक के सिवा जो उन्हें लौटा दे, लेकिन वो भी नहीं लौटाएगा, नहीं लौटा पाएगा। वो कहता मैं मजबूर हूं भाई, जितने दिन के लिए मैंने भेजा था उतने दिन उसके हो गए, लेकिन तुम इसी बात पर रोते हो कि वो चला गया। लेकिन ये संसार तो ससुराल है, असली ये तो भैया मायका है, असली ससुराल तो वही है। इस मायके से एक दिन सबको जाना है। बेटी अपने पति के घर चली जाती है, लोग कहते हैं मर गई, ऐसा कहते हैं क्या? सब यही कहते हैं ससुराल चली गई। कितनी अच्छी बिटिया को शिक्षा दिला दो, कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ा लो, कितने बढ़िया वस्त्रों से पैसों से सुसज्जित कर लो, कितनी राजघराने की गुड़िया मोम की बना लो, लेकिन एक दिन ससुराल जाने से अपनी बेटी को कोई रोक, वो ऐसी ससुराल है कि वहां जाने से, जब जाने की वहां बारी आती तो न पैसा काम आता, न दौलत काम आती, न शोहरत काम आती, कुछ भी काम नहीं आता सिवाय एक प्रभु के नाम के। धरा या दो पैसे हैं तो दान कर लो, दो पैसे हैं तो कोई, अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते, अगर कोई आ रहा है अच्छा करने, कोई कर रहा है अच्छा, तुम्हें प्रेरित कर रहा है, तो तुम अपने दो पैसे उसके संग लग करके पवित्र कर लो। केवल यही जाना है हमारे साथ, इसके बाद मेरी मैया कुछ नहीं जाना, कुछ जाता ही नहीं हमारे साथ, सब यही छीन लिया जाता है। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना और 5 तत्व यही छीन लेंगे। तो याद रखना, अंत तु गत्वा, अपने जीवन की 75% कमाई उन्होंने भैया दान दे दिया, ले जाओ, सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। और अंत में केवल यही वैराग्य बचता है, सब ले जाओ। चीखें निकल गई सुनने वालों की, भैया ऐसा नामी जामी। तो इस बात से ये समझिए, जो धन के अभिमान में डूबे रहते हैं, मैं बड़ा धनवान, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, तुम ना मानो, तुम्हें मनवाना कौन चाहता है? लेकिन जिस समय जब वो तुमसे हिसाब लेने में आएगा तो तुम्हारे पूर्व, बात से ये समझिए, जो धन के अभिमान में डूबे रहते हैं, मैं बड़ा धनवान, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, तुम ना मानो, तुम्हें मनवाना कौन चाहता है? लेकिन जिस समय जब वो तुमसे हिसाब लेने में आएगा तो तुम्हारे पुरखे कांप जाएंगे, तुम्हारे घुटने टिक जाएंगे, तुम एक क्षण की मोहलत उससे मांगोगे, लेकिन वो यही कहेगा, प्यारे जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। सब यही समझाएंगे, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। चला गया, निकल गई चाबी, गया। ये तो गैस का गुब्बारा है, श्वास एक चाबी है। पैसा खर्च करते हैं, सब कोई कहते हैं इतना खर्च कर दिया, आगे ध्यान रखना, इतना खर्च हो गया, थोड़ा कंट्रोल कर लो। लेकिन कितनी श्वासें खर्च कर दी, इतनी भगवान की दी हुई बहुमूल्य, आपको कभी खबर आती है? कभी स्मरण होता है इन श्वासों का? कभी चिंता होती है इन श्वासों की? परिवार को बड़ी शांति मिले, हम सब क्या पूरा प्रयास कर डालिए भैया, लेकिन किसी का बेटा जवान जागता चला जाए, भरी जवानी में माँ का बुढ़ापा दिखने लग जाता है भैया। भरी जवानी में बेटे का माँ से दूर जाना इतना कष्टदायी होता है, लेकिन मन में विश्वास होता है कि गया है, आ जाएगा। आज कहीं पढ़ने गया, कल लौट के आ जाएगा। लेकिन जिस माँ को ये पता चल जाए कि पूरी दुनिया जहान से चला गया, अब किसको मुख दिखाएगी? अब कौन कहेगा लौट आएगा? अब कौन कहेगा लौट आएगा? कहां से लाओगे? क्या मैं कहता हूं 2, 4, 10 हजार करोड़ों की संपत्ति से ले आओगे? अगले व्यक्ति ने अगर सब कुछ अपना दान कर दिया तो टूट गया, खत्म हो गया। अब उसे नहीं लगता कि कोई जीवन बचा। एक छोटी सी भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छोटी सी भूल काफी है। छोटी सी भूल, जैसे छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा आंख पे चला जाए तो भैया जिंदगी जीवन में लग जाए तो जिंदगी भर बेदाग नहीं हो पाते। लेकिन हमारी इस शरीर रूपी, परिवार रूपी फूल बगिया का फूल हमारा बेटा बेटी होते हैं, और वो बेटा बेटी जिंदगी भर के लिए चले जाएं, इनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है प्यारे। यही भागवत की कथा तुम्हें सिखा रही है कि जितने देर आओ, बैठो, कथा सुनो। एक ही बात याद रखना, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ सब जैसे तुम्हें मिला है
वैसे ही तुमसे छीन लिया जाएगा। उस परिवार के प्रति सब प्रार्थना ही है, भगवान उनको सहन करने की क्षमता दे। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं।